हेलो दोस्तों, अगेंस्ट द गॉड्स पार्ट 30 के बारे में आज बताया जाएगा, तो चलिए शुरू करते हैं। यू चे के स्वास्थ्य लाभ के तहत, हालांकि चू यूचेन की शिरोबिंदु अभी भी ठीक नहीं हुई थी, उसके शरीर की स्थिति पहले से काफी बेहतर थी। उसका चेहरा, जो मूल रूप से एक कागज की तरह सफेद था, पहले ही अपना कुछ मूल रंग वापस पा चुका था। हालांकि उसका पूरा शरीर अभी भी लकवाग्रस्त था और केवल उसका दाहिना हाथ थोड़ा हिल सकता था। इस बेहद खतरनाक जगह में यू चे को उसकी अच्छी तरह से रक्षा करने के लिए उसे उसके ठीक बगल में रहना पड़ा। प्रत्येक भोजन के लिए चू यूचेन ज्यादा नहीं खा सकता था और मछली के सूप का एक छोटा कटोरा पहले से ही पर्याप्त होगा। चू यूचेन, जिसने मछली का सूप पीना समाप्त कर लिया था, ने धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं और शांतिपूर्ण भाव के साथ यू चे की छाती पर लेट गई। यहाँ तक कि उसे खुद भी एहसास नहीं हुआ कि उसे जो सहजता महसूस हुई, वह उस समय की तुलना में कहीं अधिक थी जब उसने महसूस किया था अपने संप्रदाय में एकांत में ध्यान कर रही थी। इन 5 महीनों में उसका अधिकांश समय नींद में बीता। सोने के अलावा वह जिस चीज में अधिक समय बिताती थी, वह यू चे की बाहों में थी। पहली अस्वीकृति से क्रमिक स्वीकृति तक और अंत में पूरी तरह से आदी हो जाना। जब उसे इसकी आदत हो गई, तो वह अनजाने में उसे छोड़ने से नफरत करने लगी। लेकिन पास रहने की चाहत कि यह अवधारणा चू यूचेन के लिए पूरी तरह से विदेशी थी, क्योंकि यू चे से पहले वह कभी भी किसी के साथ अकेले नहीं रहती थी। मनुष्य पहले घनिष्ठ संपर्क में आना तो दूर की बात है, लेकिन इस बार वे वास्तव में लगभग 5 महीने तक एक दूसरे के साथ अविभाज्य और करीब रहे थे। चू यूचेन के लिए ये बिल्कुल अकल्पनीय था। किसी को नहीं पता था कि युन चे के साथ बातचीत करते समय उसकी मानसिक स्थिति क्या थी, और यहाँ तक कि वह खुद भी नहीं जानती थी। थोड़ी देर शांति से सो जाओ, जल्द ही हम ये जगह छोड़ने में सक्षम होंगे, और तब तक आपकी सारी ताकत वापस आ जाएगी। युन चे ने चू यूचेन की पीली पीठ को हल्के से थपथपाया। उसकी आवाज धीमी थी, जैसे वह किसी बच्चे को सुलाने के लिए मना रहा हो। कुछ ही समय बाद चू यूचेन की सांसें हल्की और समान हो गईं, और वह सो गई थी। युन चे ने उस चीज को अपने हाथ से रखा और चू यूचेन को ले जाते हुए खड़ा हो गया। आगे देखते हुए वह बोला, जैस्मीन, हम यहाँ कितने समय से हैं? आज 141वां दिन है, जैस्मीन ने सटीक उत्तर दिया। इसका मतलब है ब्लू विंड रैंकिंग टूर्नामेंट से अब 1 महीने से भी कम समय दूर है। यू चे ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं क्योंकि उसका दिल थोड़ा अधीर हो गया था। उसने लैन जुएरुओ से वादा किया था कि वह आधे साल के भीतर वापस आ जाएगा। अब तक 5 महीने से ज्यादा का समय बीत चुका था, लेकिन वह अभी भी इसी मुकदमे में फंसा हुआ था। 5 महीने बीत जाने के बाद वह पहले से ही इस जगह का आदी हो चुका था। इस परीक्षण को पूरा करने के लिए उसे केवल समय की आवश्यकता थी, लेकिन इस जगह को छोड़ने के लिए उसे अभी भी 10,000 से अधिक गहरे जानवरों को मारना पड़ा। इन गहरे जानवरों को उसकी इच्छानुसार मारा नहीं जा सकता था, क्योंकि उनमें से कोई भी वास्तविक आत्मा वाले जानवर थे। साथ ही ट्रायल के दूसरे चरण के बाद तीसरा चरण भी बाकी था। परीक्षण के मैदान से बाहर निकलने के बाद मौत की बंजर भूमि से बाहर निकलने में अभी भी एक लंबा समय लगेगा, और मौत की बंजर भूमि से बाहर निकलने के बाद भले ही वह दिन और रात यात्रा करे, फिर भी इसमें कम से कम 5 दिन लगेंगे। ब्लू विंड इंपीरियल सिटी लौटने का समय आ गया है। यदि उसने जल्द से जल्द ये स्थान नहीं छोड़ा, तो वह ब्लू विंड रैंकिंग टूर्नामेंट में जगह नहीं बना पाएगा, और वह जुएरुओ के प्रति अपना वादा पूरा करने में असमर्थ होगा। ऐसा लगता है कि मुझे गति बढ़ानी होगी।
अगर मैं मर भी जाऊं, तो भी मुझे 10 दिनों के भीतर यहाँ के गहरे जानवरों को मारना होगा। यू चे ने भौहें चढ़ाकर कहा। 10 दिन? हम्फ, आप क्या मजाक कर रहे हैं? इस परीक्षण को पूरा करने के लिए आपको अभी भी 16,000 गहरे जानवरों को मारना होगा। यदि आप इसे 10 दिनों में खत्म करना चाहते हैं, तो आपको हर दिन उनमें से कम 1,600 को मारना होगा। इन 5 महीनों में आपने हर दिन औसतन 600 गहरे जानवरों को ही मारा है, और आपके सब कुछ खत्म करने के बाद यह आपकी अधिकतम गति है। 10 दिनों में 16,000 गहरे जानवरों को मारना बिल्कुल असंभव है। यदि आप अपनी अधीरता में खुद से आगे निकल जाते हैं और अपना आपा खो देते हैं, तो इसके बजाय आप गहरे जानवरों द्वारा मारे जा सकते हैं। चमेली ने चेतावनी दी। यू चे के पास इसका मुकाबला करने का कोई रास्ता नहीं था। गर्जन। अचानक कान फाड़ देने वाली गुर्राहट उसके पीछे से आए। इस आवाज ने यूनचे को परेशान कर दिया, और फिर गहरे स्वर में बुदबुदाया, अरे! ये फिर से यह आदमी क्यों है? यह व्यवहारिक रूप से एक लंबी आत्मा की तरह है जो छोड़ती नहीं है। उस पर, बिना सोचे समझे यूनचे भाग गया। कुछ ही समय बाद, एक विशाल एक सींग वाला गहरा जानवर उस स्थान से आगे निकल गया जहां वह था, और एक विक्षिप्त आभा लेकर उसकी ओर दौड़ा। भले ही वह पिछले 5 महीनों से यहाँ रह रहा था, और गहरे जानवरों को मारकर जीवित रह रहा था, जो हर दिन के स्तर में उससे कहीं आगे थे, यूचे की गहन ताकत अभी भी ट्रू प्रोफाउंड दायरे के चौथे स्तर पर बनी हुई थी। ऐसा नहीं था कि उसकी गहन ऊर्जा ने टूटने का कोई संकेत नहीं दिखाया था, बल्कि वह उसे बलपूर्वक नीचे धकेलता रहा, उसे टूटने नहीं दिया। ऐसा इसलिए था, क्योंकि जब गहन शक्ति से सफलता मिलती थी, तो वह थोड़े समय के लिए हिलने डुलने में असमर्थ हो जाता था, और उसे किसी भी चीज से परेशान नहीं किया जा सकता था, अन्यथा उसकी शिरोबिंदु आसानी से क्षतिग्रस्त हो जाती थी। इस अंतहीन जंगल में जो खतरों से भरा हुआ था, न केवल जब वह अंदर घुस रहा था तो किसी के द्वारा उसकी रक्षा नहीं की जा सकती थी, बल्कि चू यूचेन को भी उसी खतरनाक वातावरण का सामना करना पड़ा। इसलिए उसकी गहन शक्ति की सफलता को इस समय बलपूर्वक दबा दिया गया था। अन्यथा, जिस तरह से वह दिन रात अपने स्तर से कहीं अधिक हत्याएं कर रहा था, और कैसे उसकी सभी 54 गहरी नसें खुली थीं 5 महीनों में, यह कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी यदि उसकी गहन शक्ति 8वें स्तर तक बढ़ सकती थी। सच्चा गहन क्षेत्र। हालांकि वह इतने समय तक नहीं टूटा था, उसकी गहन ऊर्जा उत्तरोत्तर बढ़ती गई, और भले ही उसके पास 4 महान देवताओं की शक्ति नहीं थी, उसकी गहन शक्ति सच्चे गहन क्षेत्र के चौथे स्तर के औसत अभ्यासी से कहीं अधिक थी। ये गहरा जानवर जो उसका पीछा कर रहा था, उसका नाम ओवरलॉर्ड सिंगल हॉर्न्ड बीस्ट था, और यह स्पिरिट प्रोफाउंड दायरे के 6ठे स्तर का एक गहरा जानवर था। इसमें बहुत ताकत और बेहद मजबूत शरीर था। इसके मजबूत और ठोस गहन बचाव के अलावा, यूनचे के लिए ड्रैगन फॉल्ट से भी इसे नुकसान पहुंचाना मुश्किल हो गया। यदि चू यूचेन यूचे के पक्ष में नहीं होता, तो वह अभी भी इससे निपट सकता था, लेकिन चू यूचेन के चारों ओर एक हाथ होने के कारण वह केवल एक हाथ से तलवार पकड़ सकता था, और उसके लिए अधिपति का मुकाबला करना भी असंभव था, एक सींग वाला जानवर। यही कारण था कि यूनचे जब भी इस आदमी से मिलता था तो दौड़ने लगता था। स्टार गॉड्स ब्रोकन शैडो एक एकल उदाहरण गहन गति कौशल था और दीर्घकालिक गति वृद्धि प्रकार का गहन कौशल नहीं था। इसलिए इससे यूनचे की गति में बहुत अधिक वृद्धि नहीं होगी। हालांकि यूनचे आमतौर पर एक तलवार लेकर चलता था जिसका वजन 4000 किलो होता था। इसलिए जब उसे भागने की जरूरत होती थी, तो उसे बस इतना करना होता था कि वह तलवार को स्काई पॉइजन पल में फेंक दे,
और उसका शरीर ऐसा महसूस करेगा जैसे वह तैर रहा हो। भागना भी बिजली की तरह तेज होगा। और इस अधिपति एकल सींग वाले जानवर को हटाना केवल कुछ ही मिनटों की बात होगी। युनचे अपनी पूरी ताकत से आगे की ओर भागा और उसके पैरों के नीचे की गंदगी उड़कर वापस चली गई क्योंकि उसने अपने और अधिपति एकल सींग वाले जानवर के बीच की दूरी बढ़ा दी थी। इसी समय उसके दिमाग में अचानक जैस्मीन की चेतावनी आए, सावधान, सामने एक चट्टान है। जैसे ही जैस्मीन की आवाज गिरी, युनचे की दृष्टि रेखा के सामने एक चट्टान दिखाई दी। उसकी भौहें सिकुड़ गईं और उसकी गति अचानक कम हो गई क्योंकि उसके दोनों पैर मजबूती से जमीन पर टिक गए थे। थोड़ी दूर तक फिसलने के बाद आखिरकार वह खतरनाक तरीके से चट्टान के किनारे पर रुक गया। लेकिन तुरंत उसने राहत की एक खामोश सांस ली, क्योंकि नीचे देखने पर पता चला कि चट्टान वास्तव में ऊंची नहीं थी और वह 150 मीटर भी ऊंची नहीं थी। इसलिए वह आसानी से नीचे छलांग लगा सकता था। चट्टान के नीचे भी कोई खतरनाक जगह नहीं थी, केवल बेहद घना जंगल था। शायद जंगल इसके लिए बेहतर शब्द होगा, क्योंकि उसकी आंखों के सामने हर पेड़ दूसरे से जुड़ा हुआ था, और भले ही वह खड़ा था एक उच्च सुविधाजनक बिंदु पर, वह अभी भी इसके किनारे को पूरी तरह से नहीं देख सका। यह एक मैदानी क्षेत्र है। वहां जंगल क्यों होंगे? युनचे बुदबुदाया और नीचे कूदने ही वाला था, तभी अचानक खतरनाक तेज हवा का एक झोंका उसकी दाहिनी ओर से आया। युनचे ने बगल की ओर देखा और उसका दाहिना हाथ बिजली की तरह फैला हुआ था, जैसे दो उंगलियां एक पतली, ठंडी और फिसलन भरी चीज पर जोर से चुभ रही हों। यह एक काले धागे वाला सांप था जो बहुत लंबा नहीं था और केवल उसकी उंगली के आधे हिस्से जितना मोटा था। इसके 7 इंच हिस्से को युनचे ने कसकर पकड़ लिया था और ये दर्द से जूझ रहा था। कालापन उगल रहा था। सम्राट काला धागा सांप। युनचे, जो दुनिया में मौजूद सभी जहरों में पारंगत थे, ने जहरीले सांप को एक पल में पहचान लिया। एम्परर ब्लैक थ्रेड स्नेक बहुत पतला और छोटा था और उसका शरीर बहुत कमजोर था। यहाँ तक कि अगर कोई सामान्य बच्चा गलती से भी उस पर कदम रख दे, तो वह भी कुचलकर मर जाएगा। लेकिन इस जैसे छोटे और कमजोर सांप को सम्राट का ताज पहनाया गया था, और वास्तव में वह एक महंगा स्पिरिट प्रोफाउंड जानवर था। ऐसा इसलिए था क्योंकि इसके आकार के बावजूद इसमें बेहद भयावह विषाक्तता और गति थी। वे सभी जो इसके जहरीले दांतों के संपर्क में आते हैं, जब तक वे आत्मा के गहन दायरे से नीचे हैं, निस्संदेह 10 सांसों के भीतर मर जाएंगे। यहाँ तक कि अगर स्पिरिट प्रोफाउंड दायरे में रहने वालों को भी इससे काट लिया जाए, तो वे मारक औषधि के बिना 1 घंटे से अधिक समय तक जीवित नहीं रह पाएंगे। इसके अलावा, इसके छोटे आकार के कारण इसे खोजना बहुत कठिन था। जब ये हिलता था, तो ये काली बिजली की एक लकीर जैसा दिखता था, इसलिए लोगों के पास इससे बचने का कोई मौका नहीं था। सभी स्पिरिट प्रोफाउंड बीस्ट्स, और यहाँ तक कि अर्थ प्रोफाउंड बीस्ट्स जो इसका सामना करते हैं, उन्हें एक चक्कर लगाना होगा, ऐसा न हो कि बहुत देर हो जाए। स्काई पॉइजन पल के साथ, भले ही युनचे को इसके द्वारा काट लिया जाए, फिर भी वह थोड़ा भी प्रभावित नहीं होगा। इस सम्राट ब्लैक थ्रेड स्नेक को घूरते हुए, वह अचानक ओवरलॉर्ड सिंगल सींग वाले जानवर का सामना करने के लिए घूम गया जो पहले से ही उसका पीछा कर रहा था। सम्राट ब्लैक थ्रेड स्नेक को अपने दाहिने हाथ से अपने बाएं हाथ में स्थानांतरित करते हुए, उसने स्काई पॉइजन पल का उपयोग तुरंत उसका सारा जहर सोखने के लिए किया, और फिर उसे फेंककर उसने टाइगर सोल तलवार को बाहर निकाला जिसका उसने लंबे समय से उपयोग नहीं किया था, और टाइगर सोल तलवार के ब्लेड पर जहर पोंछ दिया। ऐसा लगता है कि स्काई पॉइजन पल का जहर गायब हो जाने के बाद आप पहली बार जहर का उपयोग कर रहे हैं।
टाइगर सोल तलवार की नोक को देखते हुए। उस वर्ष पूरे शहर में जहर छोड़ने के परिणामस्वरूप लाशों के विशाल क्षेत्र का दुखद दृश्य उसके दिमाग में घूम गया। उसकी निगाह चुपचाप थोड़ी धुंधली हो गई, और वह बाद में आंधी की तरह अधिपति एकल सींग वाले जानवर की ओर दौड़ पड़ा। ये देखकर कि यह मानव जो आमतौर पर उसे देखते ही भाग जाता था, इस बार अप्रत्याशित रूप से उसकी ओर दौड़ पड़ा। अधिपति एकल सींग वाला जानवर थोड़ी देर के लिए भ्रम में रुक गया, और फिर दहाड़ के साथ उसने अपने नुकीले दांत दिखाए और युनचे की ओर झपटा हुआ। ओवरलॉर्ड सिंगल हॉर्न्ड बीस्ट के पंजे युनचे की मायावी छाया में से एक पर फैले हुए थे, जबकि युनचे जहां था वहां से क्षैतिज रूप से चला गया। उसके दाहिनी ओर से दौड़ते हुए उसने टाइगर सोल तलवार पर अपनी गहरी ताकत इकट्ठी की और बेरहमी से उसके दाहिनी ओर काट दिया, जिससे 2 इंच की एक लकीर निकल गई, जिससे एक चोट लगी जो खून निकालने के लिए पर्याप्त थी। युनचे रुक गया और उसके हाथ में टाइगर सोल तलवार पहले से ही रखी हुई थी और ड्रैगन फॉल्ट के लिए बदल दी गई थी। ओवरलॉर्ड सिंगल हॉर्न्ड बीस्ट के बड़े आकार के साथ इस छोटी चोट को चोट के रूप में भी नहीं गिना जाता था। अधिपति एकल सींग वाला जानवर, जो आकाश में उछल गया था, घूम गया और अपना बड़ा मुंह खोल दिया क्योंकि उसका शरीर फिर से युनचे की ओर झपटा। लेकिन बीच रास्ते में उसका अगला पैर अचानक मुड़ गया और उसका पूरा शरीर मजबूती से जमीन पर गिर गया। उसके बाद वह कांपने लगा और उसके चारों अंग जमीन पर लड़खड़ाने लगे, फिर भी चाहे कुछ भी हो, वह फिर से खड़ा होने में सक्षम था। धीरे धीरे उसके मुंह से दर्द भरी चीखों की लहरें आने लगीं। उस छोटे से घाव से गहरे काले खून की बूंदें धीरे धीरे बहने लगीं। युनचे तेजी से आगे बढ़े और एक ही झटके में उसकी गहरी सुरक्षा को कुचल दिया, जो पहले से ही बेहद जहरीले जंग के कारण कमजोर हो गई थी। जिसके बाद उसने लगातार उसके सिर पर 7 से 8 वार किए, जब तक कि उसकी आवाज बंद नहीं हो गई। हम ये भी नहीं जानते कि स्काई पॉइजन पल की विषाक्तता कब ठीक होगी। युनचे आहें भरने के अलावा कुछ नहीं कर सका। बस थोड़े से जहर पर भरोसा करते हुए उसने व्यवहारिक रूप से इस अधिपति एकल सींग वाले जानवर को समाप्त कर दिया था, जिससे वह पहले ही बिना अधिक प्रयास किए बच सकता था। जहर कितना भयानक था, इस बारे में वह किसी और की तुलना में अधिक स्पष्ट थे। उस वर्ष वह अभी 30 का भी नहीं हुआ था, लेकिन पूरे महाद्वीप में पीछा करने और हत्या के बीच वह पूरे 7 साल तक जीवित रहा। जिस चीज पर उसने भरोसा किया वह स्काई पॉइजन पल की विषाक्तता थी। स्काई पॉइजन पल के स्वर्गीय जहर के तहत अनगिनत विशेषज्ञ, जिनकी ताकत युनचे से कई गुना अधिक थी और यहाँ तक कि असाधारण रूप से मजबूत, सभी उसके हाथों मर गए। यदि स्काई पॉइजन पल में अभी भी अपनी जहरीली ताकत होती, तो इस परीक्षण भूमि के भीतर जैसे ही स्वर्गीय जहर फैलता है, 99,999 गहरे जानवरों की तो बात ही छोड़ दें, भले ही उनकी संख्या 10 गुना हो, वे शाम होते होते सभी को जहर देकर मार दिया जाएगा। युनचे ने अत्यधिक भावुकता से कहा। एक स्वर्गीय गहन खजाने के रूप में स्काई पॉइजन पल के प्रबल पहलू इसके तड़के और परिष्करण से कहीं अधिक निहित हैं। रुको, स्वर्गीय जहर फैल रहा है। युनचे का दिमाग अचानक घूम गया और उसने चट्टान के नीचे असीम जंगलों की ओर देखा। थोड़ी देर में वह धीरे धीरे मुस्कुराने लगा। जैस्मीन, क्या तुम्हें विश्वास है कि अगर हम भाग्यशाली रहे तो हम आज ये जगह छोड़ पाएंगे? आप क्या करने जा रहे हैं? चमेली ने संदेह से पूछा। युनचे के कानों के पास हवा चिल्ला रही थी क्योंकि वह चट्टान के पास खड़ा था और हवा को महसूस करने के लिए उसने अपने हाथ फैलाए। वह मंद मंद मुस्कुराया, फिर एक गहरी सांस ली। ऊपर की ओर मुंह करके उसने अपनी सारी शक्ति लगाई और जोर से चिल्लाया, आह टिल्डा।
अत्यधिक शक्ति से प्रेरित होकर। ये चिल्लाहट काफी दूर तक फैल गई और सीधे तौर पर जैस्मीन को डरा दिया। इसके तुरंत बाद दूर से अनगिनत गहन जानवरों की दहाड़ें सुनाई दीं। इस अंतहीन मैदान में रहने वाले सभी गहरे जानवरों के लिए युनचे उनका लक्ष्य था। इससे पहले युनचे जब भी संभव हो छिपता था, इसलिए ये पहली बार था कि उसने इतने आकर्षक तरीके से व्यवहार करने की हिम्मत की, और वास्तव में इस जगह पर ऐसा करना मूल रूप से मौत की तलाश करने के समान था। बहुत तेजी से, जैसे जैसे आवाजें करीब आती गईं, गहरे जानवरों की दहाड़ें संख्या में बढ़ती गईं। दूर से, चाहे वह आसमान से हो या जमीन से अधिक गहरे जानवरों के छायाचित्र सतह पर आने लगे क्योंकि वे सभी तेजी से इस दिशा में आ रहे थे। यूचे की चिल्लाहट से सोता हुआ चू यूचेन हिल गया। उसने अपनी आंखें हल्की सी खोलीं और पूछा, यूचे, तुम क्या कर रहे हो? युनचे ने उसकी ओर देखा और धीरे से उत्तर दिया, छोटी परी, आपका फ्रोजन क्लाउड असगद साम्राज्य के उत्तरी क्षेत्र में स्थित है। तो आप जो कुछ भी देखते हैं वह वास्तव में केवल बर्फ और बर्फ है। आपने कभी इतनी आग नहीं देखी होगी। आज मैं आपको सचमुच बहुत बड़ी आग दिखाऊंगा। अपनी आंखें खुली रखना याद रखें। उसकी आवाज कम होने के बाद यूचे चट्टान से नीचे कूद गया और नीचे अंतहीन जंगल में गिर गया। जैसा कि उसने उम्मीद की थी, इस अज्ञात जंगल में घने जानवर मैदानी इलाकों की तुलना में कहीं अधिक केंद्रित थे। जैसे ही वह उतरा, उसने महसूस किया कि 1 दर्जन या इतने ही गहरे जानवरों की आभा उस पर टिकी हुई है। वह अधिक देर तक नहीं रुका। अपनी गति तेज करने के बाद वह पागलों की तरह आगे बढ़ गया। उसके पीछे दर्जनों या इतने ही गहरे जानवर अलौकिक ध्वनियां निकाल रहे थे। एक उन्मत्त आभा के साथ वे या तो झाड़ियों या पेड़ों से बाहर निकले और यूनचे का पीछा किया। यूनचे की पूरी ताकत से दौड़ने के बाद सतर्क गहरे जानवरों की संख्या में वृद्धि हुई, और इस प्रकार उसके पीछे के गहरे जानवरों की संख्या भी स्वाभाविक रूप से बढ़ गई। लगभग 10 सांसें लेने के बाद उसके कदम अचानक रुक गए। अपने पीछे पीछा कर रहे गहरे जानवरों पर एक नज़र भी न डालते हुए यूचे का शरीर कई मीटर लंबी आग की लपटों में बदल गया। उसने एक गहरी सांस ली और आग की लपटें ऊंची और ऊंची उठती गईं। वे तुरंत 20 मीटर से अधिक ऊंचाई तक उठे और यूचे की धीमी दहाड़ के बाद बाहर की ओर विस्फोट कर गए। सितारा झुलसा देने वाला दानव कमल। बूम! पिछले खिलने वाले स्टार चिलचिलाते दानव कमल से अलग, इस सितारा झुलसाने वाले दानव कमल की हर परत बाहर की ओर फट गई। यह अब तक का सबसे बड़ा स्टार चिलचिलाती दानव लोट्स यूनचे था, जिसने अपनी गहन शक्ति का पूरा 70% उपयोग किया था। दूसरे ही पल में सितारा झुलसा देने वाला दानव कमल बाहर की ओर फट गया। इसने आसपास के लगभग 300 मीटर क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया। दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था मानो पेड़ों के इस असीमित जंगल में कोई ज्वालामुखी फूट पड़ा हो। इस स्टार चिलचिलाती दानव लोट्स की अत्यधिक शक्ति के तहत पीछे से पीछा कर रहे आधे से अधिक शक्तिशाली जानवर तुरंत मारे गए थे। जो लोग आग की लपटों के बीच जीवित बचे थे वे दर्द से कराह रहे थे। इस हरे भरे गहरे हरे जंगल को जलाना आसान नहीं था, लेकिन यूचे ने जो छोड़ा वह फीनिक्स फ्लेम के साथ जुड़ी हुई लौ थी। जब आकाश में फैले हरे पेड़ फीनिक्स आग के संपर्क में आए, तो वे जल्दी से जल गए, जैसे कि वे मृत पेड़ हों। 1 दर्जन या उससे अधिक सांसें बीत चुकी थीं। स्टार चिलचिलाती दानव कमल से निर्मित आग का समुद्र न केवल सिकुड़ा नहीं, बल्कि तेजी से विस्तारित हुआ। दक्षिणी हवा से प्रेरित होकर भड़कती हुई आग अप्रतिरोध्य अशांत ज्वार की तरह थी, क्योंकि यह तेजी से बढ़ी और दक्षिण की ओर बहने लगी। बड़ी आग जलती रही, प्राचीन घुमावदार पेड़ों के आकाश के साथ।
आग तुरंत कई मीटर की ऊंचाई तक फैल गई। दक्षिणी हवा चली और आग फैलने की गति तेजी से बढ़ गई। पलक झपकते ही तबाह जमीन 5 किलोमीटर से बढ़कर 10-15 किलोमीटर हो गई। अनगिनत गंभीर जानवरों की मनहूस दहाड़े दूर से आ रही थीं। स्पिरिट प्रोफाउंड बीस्ट्स के रूप में साधारण आग के लिए उन्हें नुकसान पहुंचाना मुश्किल था, लेकिन लंबे समय तक आग के समुद्र के अंदर रहना एक पूरी तरह से अलग कहानी थी। स्पिरिट प्रोफाउंड बीस्ट्स के बारे में भूल जाए, भले ही वे निम्न स्तर के अर्थ प्रोफाउंड बीस्ट हों। अगर वे समय पर बच नहीं सके तो वे अनिवार्य रूप से आग के समुद्र में दफन हो जाएंगे। हालांकि हवा ने आग को पनपने में मदद की और एक पल में ये लगभग 300 मीटर तक फैल गई। तो गंभीर जानवर कैसे बच सकते थे? जहर हवा या पानी से फैल सकता है, लेकिन जंगल के अंदर तेज हवा की सहायता से आग जिस गति से फैलती है वह जहर फैलने से कहीं अधिक होती है। यूं चे आग के समुद्र में खड़ा था। उसका पूरा शरीर पहले से ही आग की लपटों में घिरा हुआ था और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई किस दिशा में देखता था। वह सब एक बड़ी जंगल की आग से जल रहा था, लेकिन उसके ईविल गॉड फायर सीड की लॉ पर महारत के साथ किसी भी प्रकार की आग या धुआं पूरी तरह से दूर हो गया और चू यूचान को कभी नुकसान नहीं पहुंचा सका। छोटी परी, मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला? यूं चे ने मुस्कुराते हुए पूछा। आग के बीच में खड़े होकर उसे सुरक्षा की भावना थी जो उसे लंबे समय तक नहीं मिली थी। कम से कम जब वह बड़ी आग के बीच में खड़ा था तो उस पर आने वाले गहरे जानवरों का कोई गुप्त हमला नहीं था। मुझे आग पसंद नहीं है, चू यूचेन ने आंखें बंद करके धीरे से कहा। उसने जिस गहन कला का अभ्यास किया वह शुद्ध बर्फ की विशेषता थी। आग और बर्फ असंगत तत्व थे, इसलिए उसमें स्वाभाविक रूप से आग को अस्वीकार करने की प्रवृत्ति थी। ऐसा इसलिए क्योंकि तब आप हमेशा अकेले रहते थे। युनचे मुस्कुराया। अब जब तुम इस आग के अंदर मेरे साथ हो, अगर हम इसे एक साथ देखें तो क्या तुम्हें अब भी आग पसंद नहीं आएगी? चू यूचेन ने अपनी आंखें खोलीं और अपने सामने आग के असीम समुद्र को देखा। वह कुछ देर तक शून्य में देखती रही और एक भी शब्द नहीं बोली, लेकिन उसने अपनी निगाहें भी नहीं हटाईं। तो ये बात है, आप वास्तव में इस पूरे जंगल को जला देना चाहते थे। ये जंगल यहाँ काफी समय से मौजूद रहा होगा, इसलिए यहाँ नमी काफी ज्यादा है। यहाँ सामान्य आग जलाने का कोई रास्ता नहीं है। ये वास्तव में फीनिक्स की ज्वाला कहलाने के योग्य है। यदि हवा नहीं रुकी तो आग का ये समुद्र तब तक जलता रहेगा जब तक कि पूरा जंगल जलकर खाक न हो जाए। इस विशाल जंगल में गहरे जानवर भी जलकर मर जाएंगे। लेकिन क्या आपको यकीन है कि जिन गंभीर जानवरों को यहाँ जलाकर मार दिया जा रहा है उन्हें आपके द्वारा मारे गए लोगों में गिना जाएगा? चमेली ने पूछा। मुझे यकीन है, युनचे ने सिर हिलाया। प्रिमोडियल एजियो ड्रैगन ने केवल ये कहा था कि मुझे 99,999 गहरे जानवरों को खत्म करना है, और यह नहीं बताया कि मुझे उन्हें कैसे खत्म करना है। हमले से मौत ठीक है, जहर का प्रयोग और आग का प्रयोग भी ठीक है। जब तक इन गंभीर जानवरों के मरने का कारण मैं हूँ, तब तक इसे स्पष्ट रूप से मेरी हत्या के रूप में गिना जाएगा। विशाल आग एक विशाल लाल रंग के जानवर की तरह बेतहाशा फैल गई जो अनगिनत गहरे जानवरों से भरे पूरे जंगल को निगलने के लिए आगे बढ़ी। आग को 50 किलोमीटर दूर तक फैलने में 1 घंटे का भी वक्त नहीं लगा। 50 किलोमीटर का आकाश भी लाल चमक उठा क्योंकि बादल लाल हो गए जो आमतौर पर शाम के समय होता है। 50 किलोमीटर की आग की जलने की आवाज बेहद भयंकर थी, लेकिन यह अनगिनत गंभीर जानवरों की दयनीय निराशापूर्ण चीख को दबाने में असमर्थ थी। आग के इस समुद्र में मरने वाले गहरे जानवरों की संख्या तेजी से बढ़ रही थी। इस समय
यू चे की आंखों के सामने का दृश्य अचानक विकृत हो गया। आकाश में व्याप्त आग का समुद्र धुंधलेपन में लुप्त हो गया और अंधकार का क्षेत्र बन गया। उसके कानों के पास की आवाजें भी पूरी तरह से फीकी पड़ गईं और शांत हो गईं। चू यूचेन को ले जाते समय वह अचानक पूरी तरह से अंधेरी दुनिया में प्रवेश कर गया। इस अंधेरी दुनिया के ऊपर विशाल नीली नीली आंखों का एक जोड़ा धीरे धीरे खुला। प्राइमोडियल एजियो ड्रैगन की आंखें। प्रिमोडियल एजियो ड्रैगन। चूंकि आपने हमें दूसरे चरण के ट्रायल ग्राउंड से बाहर निकाला है, तो क्या इसका मतलब ये है कि हम पहले ही ट्रायल के दूसरे चरण को पार कर चुके हैं? प्राइमोडियल एजियो ड्रैगन के बोलने की प्रतीक्षा किए बिना यू चे ने पहले बात की। सही, प्रिमोडियल एजियो ड्रैगन ने उत्तर दिया। हालांकि आपका तरीका थोड़ा सस्ता था, लेकिन आप वास्तव में उत्तीर्ण हुए। इतना ही नहीं, आप समय से 5 महीने पहले ही गुजर गए। मेरा मानना है कि भले ही आप ऐसी विधि का उपयोग नहीं करते हैं, फिर भी आप अधिकतम 1 महीने में 99,999 गहरे जानवरों को खत्म करने के अपने लक्ष्य को सफलतापूर्वक पूरा करने में सक्षम होंगे। एक तुच्छ इंसान के रूप में आपने मुझे एक बार फिर बहुत चौंका दिया है। आप सचमुच असाधारण हैं। परीक्षण क्षेत्र में आपके प्रदर्शन ने मुझे यह विश्वास करने में पूरी तरह असमर्थ बना दिया है कि आप महज 17 साल के युवा हैं। प्राइमोडियल एजियो ड्रैगन की आवाज भावना से भरी थी, और ड्रैगन भगवान जैसे दिव्य जानवर को ऐसी भावना महसूस करने देना निस्संदेह एक प्रकार का सर्वोच्च सम्मान था। और ऐसा भी लगता है कि आप तुरंत मुकदमे का दायरा छोड़ना चाहते हैं, अन्यथा आप अपनी पिछली जंगल जलाने की विधि का उपयोग नहीं करना चाहेंगे। हाँ, यू चे ने सिर हिलाया। मुझे 25 दिनों के भीतर उस स्थान पर लौटना होगा जहां मैं पहले बसा था। इस प्रकार मुझे उम्मीद है कि परीक्षण के तीसरे चरण में इतना समय नहीं लगेगा। 25 दिन, हाँ, काफी है, क्योंकि आप परीक्षण का तीसरा चरण पहले ही पार कर चुके हैं। प्राइमोडियल एजियो ड्रैगन ने शांति से कहा। पहले से स्वीकृत, यू चे ने आश्चर्य से कहा। आप फीनिक्स ट्रायल से गुजर चुके हैं, इसलिए अगर मैं सही अनुमान लगा रहा हूं, तो फीनिक्स ट्रायल के चरणों में से एक निश्चित रूप से चरित्र की परीक्षा है। हम कभी भी अपनी वंशावली निम्न नैतिकता वाले इंसान पर नहीं पड़ने देंगे। और इस परीक्षण का अंतिम चरण बस चरित्र का परीक्षण होता है। जब आप 2 चरणों से गुजर रहे थे, तो आप हमेशा अपनी तरफ से महिला की रक्षा करने की पूरी कोशिश कर रहे थे। भले ही इसका मतलब ये था कि वह परीक्षण कठिनाई में वृद्धि के साथ आप पर बोझ डालेगी। यहाँ तक कि जब आप एक परीक्षण पूरा करने में लगभग असमर्थ थे, तब भी आपके मन में उसे छोड़ने का एक भी विचार नहीं आया। और जिस कारण से आप उसे परीक्षण के मैदान में लाए, वह भी व्यक्तिगत रूप से उसे खतरे से बचाने के लिए था। आपकी ये हरकतें आपके चरित्र का पर्याप्त प्रमाण हैं। इस प्रकार परीक्षण के तीसरे चरण को पूरा करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि आप पहले ही पारित कर चुके हैं। बधाई हो युवा मानव, आप इस देश के एकमात्र व्यक्ति बन गए हैं जिसने ड्रैगन गॉड ट्रायल पास किया है। यू चे की अभिव्यक्ति शांत हो गई, और फिर उसने कुछ उत्साह से पूछा, चूंकि मैं पहले ही पास हो चुका हूँ, तो क्या इसका मतलब यह नहीं है कि अब आप मुझे बता सकते हैं कि लिटिल फेयरी की ताकत कैसे बहाल की जाए? चू यूचेन की आंखें कांप उठीं। उनका पहला सवाल ड्रैगन भगवान की वंशावली के बारे में नहीं था, बल्कि उसकी ताकत बहाली विधि के बारे में था। भले ही उसका दिल शुद्ध बर्फ की तरह ठंडा हो, फिर भी वह इतनी तेजी से धड़कने में असमर्थ होगा। बेशक मैं तुम्हें वह तरीका बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मुझे तुम्हें वह चीज देनी होगी जिसके तुम हकदार हो।
ड्रैगन गॉड ट्रायल पास करने वाले चैलेंजर्स ड्रैगन गॉड के खून की 3 बूंदें प्राप्त कर सकते हैं। और चूंकि आप दोनों ने एक जोड़े के रूप में इस परीक्षण में प्रवेश किया है, आप ड्रैगन गॉड रक्त की 3 बूंदें प्राप्त कर सकते हैं। युवा मानव, सच्चा व्यक्ति जिसने पूरी तरह से परीक्षण किया था वह केवल आप ही हैं, और जो आपने पूरा किया था वह दोहरी कठिनाई वाला परीक्षण था। इसलिए मैं आपको ड्रैगन गॉड रक्त की सभी 6 बूंदें प्रदान करूंगा। यू चे ने चकित होकर देखा, फिर तुरंत अपना सिर हिलाया। नहीं, हमने एक साथ परीक्षण में प्रवेश किया और एक साथ परीक्षण पूरा किया। प्रक्रिया महत्वहीन है, लेकिन परिणाम कुछ ऐसा था जिससे हम एक साथ गुजरे थे। मैं संभवतः ड्रैगन गॉड रक्त की 6 बूंदों पर एकाधिकार कैसे जमा सकता हूँ? मुझे 3 मिलने चाहिए, और उसे 3 मिलने चाहिए। चू यू चेन, हे, मैंने अनुमान लगाया कि आप ऐसा कहेंगे। लेकिन वर्तमान में, उसकी गहरी नसें और शिरोबिंदु सभी टूट गए हैं, और वह इस समय ड्रैगन भगवान के रक्त के साथ विलय नहीं कर सकती है। इसके बजाय, ड्रैगन भगवान के रक्त की शक्ति उसे एक पल में नष्ट कर देगी। इसके अलावा, उसे बचाने की विधि आपको ही अपनानी होगी। हालांकि, शर्त यह है कि आपके पास ड्रैगन गॉड रक्त की कम से कम 6 बूंदें हों। यदि आप वास्तव में उसे बचाना चाहते हैं, तो आपको ड्रैगन गॉड रक्त की 6 बूंदों को पूरी तरह से मिलाना होगा, एक बूंद कम नहीं। युनचे ने अपना सिर नीचे किया और थोड़ी देर तक चू यूचेन की आंखों में देखा, और फिर अपना सिर हिलाया। ठीक है, मैं तुम्हें ड्रैगन गॉड के खून की 6 बूंदों के साथ पूरी तरह से घुलने मिलने के लिए 7 दिन का समय दूंगा। 7 दिन के बाद फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि उसे कैसे बचाना है। साथ ही, उन 7 दिनों के भीतर, आपको उन गहन शक्ति सफलताओं को भी स्थिर करना होगा जिन्हें आप कुछ समय से दबा रहे थे। आपने अपनी सफलताओं को इतने लंबे समय तक जबरन दबाए रखा, इसलिए इससे आपकी गहरी नसों को नुकसान पहुंचने की बहुत संभावना है। यदि यह गंभीर है, तो ये बाद में आपको मिलने वाली सफलताओं को प्रभावित कर सकता है। सावधानी से इसे स्थिर करें। जहां तक इस महिला की बात है, इन 7 दिनों में मैं अपनी शक्ति का उपयोग इसकी जीवन रगों की रक्षा के लिए करूंगा। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही प्राइमर्डियल एजियो ड्रैगन की आवाज गिरी, नीले रंग की रोशनी का एक टुकड़ा अचानक अंधेरे से उड़ता हुआ आया, और यूचे की भौहों के बीच के स्थान को छू गया। बाद में, ये सीधे उसकी भौहों के बीच की जगह में प्रवेश कर गया। ड्रैगन भगवान के रक्त की 6 बूंदें उसके शरीर में प्रवेश कर गईं, जिससे युनचे को तुरंत ऐसा महसूस हुआ जैसे एक ही समय में उसके शरीर के भीतर आग की 6 गेंदें फट गईं। युनचे के लिए, दुष्ट भगवान के अग्नि बीज के अस्तित्व के कारण, फीनिक्स के रक्त के साथ उसका सम्मिलन पूरी तरह से जोखिम रहित और आसानी से पूरा हो गया था। हालांकि, ड्रैगन भगवान के रक्त का ऊर्जा घनत्व स्पष्ट रूप से फीनिक्स के रक्त से अधिक मजबूत था, और ड्रैगन भगवान के रक्त की ऊर्जा में कोई विशिष्ट तत्व नहीं था। यूचे के लिए, ड्रैगन भगवान के खून की 6 बूंदों के साथ पूरी तरह से जुड़ना, फीनिक्स के खून के साथ जुड़ने से 10 गुना अधिक कठिन था। युनचे को ये भी संदेह था कि प्राइमर्डियल एजियो ड्रैगन द्वारा ड्रैगन गॉड के रक्त की सभी 6 बूंदों को एक बार में उसके शरीर में स्थानांतरित करना उसके लिए परीक्षण का एक और रूप हो सकता है। युनचे ने तुरंत खुद को शांत किया। वह बैठ गया और अपनी संपूर्ण चेतना को अपने आंतरिक शरीर में डुबो दिया। अपनी गहन ऊर्जा को पूरी तरह से जारी करने के साथ, उन्होंने ड्रैगन भगवान के रक्त के साथ विलय की धीमी और कठिन प्रक्रिया शुरू की। जैसे ही उसने ड्रैगन भगवान के रक्त के भीतर छिपी जबरदस्त रक्तरेखा शक्ति को महसूस किया,
उसे खुद पर संदेह होने लगा कि क्या वह वास्तव में 7 दिनों के भीतर रक्त की 6 बूंदों को पूरी तरह से मिलाने में सक्षम है। काली काली दुनिया बाहरी दुनिया से पूरी तरह से अलग थी, और कोई भी बाहरी ताकतें उसे बाधित नहीं कर पाएंगी। इस वजह से यूचे बिना किसी चिंता के पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करने में सक्षम था। उसके बगल में चू यूचिन प्राइमर्डियल एजियो ड्रैगन की शक्ति के संरक्षण में थी, क्योंकि वह हल्के नीले रंग की आभा की एक परत से ढकी हुई थी। काली काली दुनिया के बाहर मंद पहाड़ी गुफा में जहां यूचे का सामना प्राइमर्डियल एजियो ड्रैगन से हुआ, जैस्मीन ने धीरे धीरे अपना स्वरूप प्रकट किया। अपनी ठंडी आंखों को ऊपर उठाते हुए उसने आकाश में नीली नीली आंखों को देखा। आप वास्तव में इस राजकुमारी के अस्तित्व के बारे में पता लगाने में सक्षम हैं। मैं 12 सितारा देवताओं की शक्ति को कैसे नहीं पहचान सकता? प्राइमर्डियल एजियो ड्रैगन की कोमल आवाज सुनाई दी। आप 12 स्टार देवताओं में से एक के रूप में वास्तव में इस दुनिया में प्रकट हुए, और यहाँ तक कि आप पूर्ण ईश्वर को मारने वाले जहर को भी आश्रय दे रहे हैं। ऐसा लगता है कि स्टार गॉड दायरे में कुछ बड़ा हुआ होगा। चमेली ने ठहाका लगाया और ठंडे स्वर में उत्तर दिया, हम्फ, आप एक अवशिष्ट आत्मा के अलावा और कुछ नहीं हैं जो कुछ वर्षों में गायब हो जाएगी। आपकी भूमिका आपके रक्त विरासत के परीक्षणों और उपहारों की निगरानी करना और संचालित करना है। जहां तक हमारे स्टार गॉड दायरे में होने वाली चीजों की बात है, तो आप ऐसा करते हैं, उनके बारे में चिंतित होने की जरूरत नहीं है। उसके ठंडे स्वर के प्रति प्रिमोडियल एजियो ड्रैगन को जरा भी आपत्ति नहीं हुई, और फिर भी उसने अपना शांत स्वर बरकरार रखा। उस समय देवताओं की दुनिया में कई देवता अभी भी पूर्ण ईश्वर हत्या करने वाले जहर से बेहद भयभीत थे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि अब तक इस दायरे के भीतर ये भयावह ईश्वर हत्या जहर अभी भी मौजूद है। ऐसा लगता है कुछ व्यक्तियों उस राक्षस द्वारा छोड़ी गई विरासत मिल गई होगी, और इस क्षेत्र में इस जहर को साफ करने में सक्षम एकमात्र चीज स्काई पॉइजन पल है। आपका शरीर वर्तमान में स्काई पॉइजन पल के साथ रहता है, और जब तक आप इसका उपयोग नहीं करते हैं, आपकी गहन ऊर्जा 3 वर्षों के भीतर जहर साफ हो जाएगा। हालांकि आप अपनी आत्मा के भीतर बहुत गहरी नफरत और हत्या के इरादे को पाल रहे हैं। भले ही पूर्ण ईश्वर द्वारा जहर और अस्तित्व को मारने के कारण शक्ति प्रतिबंध लाया गया हो इस युवावस्था के लिए, जिसके लिए आपने कुछ प्रकार की भावनाएं विकसित की होंगी, आपने अपनी गहरी नफरत और हत्या के इरादों को पूरी तरह से दबा दिया है। यदि आप एक दिन अपने शरीर को जहर से पूरी तरह से साफ करने में कामयाब होते हैं और इस युवावस्था को छोड़ देते हैं, तो इसे छोड़ना कठिन है। कल्पना कीजिए, आपके हाथों कितने लोगों की जान चली जाएगी। चमेली की पतली भौहें थोड़ी झुक गईं, और उसका आकर्षक और कोमल छोटा चेहरा नरक के राक्षस की तरह विभत्सता से भर गया। जिन लोगों को ये राजकुमारी मारना चाहती है, वे लोग मरने के योग्य हैं। ये लोग जिन्हें मरना चाहिए, वे 9 सितारा क्षेत्रों में फैले हुए हैं, और उनकी कुल संख्या 26 अरब है। जब तक ये राजकुमारी जीवित है, वहां है एक दिन आएगा जब वे सभी मर जाएंगे। प्रिमोडियल एजियो ड्रैगन गंभीर हो गया, और फिर एक लंबी आह भरी। एक समय आपके पास सबसे शुद्ध और दयालु आत्माएं थीं, लेकिन फिर भी इस पवित्रता के भीतर पैदा हुई और बड़ी हुई गहरी नफरत और हत्या के इरादे भी बेहद शुद्ध थे। मैं केवल आशा कर सकता हूं कि कोई होगा जो आपको इस पवित्रता के भीतर से बचाएगा। गहरी नफरत और हत्या का इरादा। मैं केवल एक अवशिष्ट आत्मा हूं, जिसे वास्तव में बहुत सी चीजें जानने की जरूरत नहीं है, जिन्हें मुझे जानने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं आपके साथ बातचीत क्यों करना चाहता हूं? इसका कारण जानना है। क्या वह तलवार,
पहले ही मिल चुकी है। ऐसा लग रहा था कि जैस्मिन वास्तव में स्पष्ट थी कि वह तलवार किस ओर इशारा कर रही थी, और ठंड से हंसी। उस तलवार के कारण कई देवताओं की मृत्यु हो गई है। भले ही आप केवल एक अवशिष्ट आत्मा के बुद्धिमान व्यक्ति हैं, वास्तव में आपके पास अभी भी उस तलवार की गहरी यादें हैं। ये राजकुमारी, हालांकि, आपको ये बता सकती है। हालांकि अनगिनत लोगों ने अपनी जान जोखिम में डाली है, उस तलवार को ढूंढना अभी तक किसी को नहीं मिला है, जिस कारण से मैंने उस तलवार के बारे में पूछा। उसका कारण यह नहीं है कि मेरे पास उसके प्रति गहरी यादें हैं, बल्कि उस तलवार के भीतर रहना एक आत्मा है जो मेरे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। चमेली, मुझे नहीं पता कि मैं किस प्रकार का उत्तर सुनना चाहता था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह किसी को मिल गया है या अभी तक नहीं मिला है, कोई भी उत्तर आशा लाएगा और साथ ही चिंता भी। मुझे आशा है कि वह मिल गया है, लेकिन मुझे चिंता है कि वह भी मिल गया है। चमेली ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। आपने अभी जो कहा उसके पीछे का अर्थ क्या है? जब तक कि उस तलवार के भीतर अभी भी कोई विशेष रहस्य छिपा न हो। ये वास्तव में एक रहस्य नहीं है, लेकिन एक चिंता है जो कभी भी दूर नहीं होगी भले ही मैं नष्ट हो जाऊं। छोटी लड़की, मैं खुद को प्रकट करने और मेरे साथ बातचीत करने और यहाँ तक कि मुझे कुछ चीज़ों के बारे में खुलकर बताने के लिए तैयार रहने के लिए धन्यवाद देता हूँ। आपके अस्तित्व ने मुझे इस युवा के लिए कुछ अन्य विचार दिए हैं जो मेरी परीक्षाओं में उत्तीर्ण हुए हैं। लेकिन आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं उसे नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा, मैं केवल उसे कुछ और उपहार दूंगा, और फिर उसे अपना एक हिस्सा सौंप दूंगा, मेरी इच्छा। यूचे की सावधानीपूर्वक रिहाई के तहत, जिस गहन ऊर्जा को उसने लगभग 5 महीनों तक अंतहीन मैदानों में दबा कर रखा था, वह एक बांध से फूटने वाली बाढ़ की तरह थी। उन्होंने तेजी से सफलताएं हासिल की। एक ही दिन में, वह लगातार 3 स्तरों को पार कर गया, और सच्चे गहन दायरे के 7वें स्तर पर पहुंच गया। उसके बाद, ड्रैगन भगवान के रक्त की हर एक बूंद के सम्मिलन के साथ, ड्रैगन भगवान की रक्तरेखा की शक्ति जो भीतर संग्रहित थी, ने यूचे की गहन शक्ति को भी तेजी से बढ़ने दिया। ड्रैगन भगवान के रक्त की पहली बूंद के साथ सम्मिलन के बाद, यूचे की गहन ऊर्जा तुरंत ट्रू प्रोफाउंड दायरे के 8वें स्तर तक बढ़ गई, और ड्रैगन भगवान के रक्त की 3 बूंदों के साथ सम्मिलन के बाद, इसे 9वें स्तर तक बढ़ा दिया गया। सच्चा गहन क्षेत्र। 7 दिन बाद, ड्रैगन भगवान के रक्त की सभी 6 बूंदों के साथ सम्मिलन पूरा हो गया, और यूचे की गहन ऊर्जा सच्चे गहन क्षेत्र के 10वें स्तर पर चढ़ गई। बस एक और कदम के साथ, वह आत्मा के गहन क्षेत्र में प्रवेश करेगा। 7 दिनों के भीतर ट्रू प्रोफाउंड दायरे के 4थे स्तर से ट्रू प्रोफाउंड दायरे के 10वें स्तर पर पहुंचना निस्संदेह एक स्वप्न स्तर की वृद्धि थी। इस प्रकार की वृद्धि में यूचे की ताकत भी बहुत बढ़ गई थी। 8वें दिन, यूचे ने आखिरकार अपनी आंखें खोलीं। उसकी गहरी नसों के भीतर की दुनिया कई गुना विस्तारित हो गई थी, और उसके शरीर के भीतर रक्त की हर बूंद और हर कोशिका के माध्यम से एक अविश्वसनीय रूप से मजबूत शक्ति बढ़ रही थी। साथ ही, उन्होंने महसूस किया कि उनकी मेरिडियन, गहरी नसों, हड्डियों और त्वचा के अत्याचार का स्तर बहुत पहले से कहीं अधिक हो गया था, और ये परिवर्तन बुद्ध के महान मार्ग से नहीं आए थे। वे स्पष्ट रूप से ड्रैगन भगवान की वंशावली से आए थे। प्राइमर्डियल एजियो ड्रैगन की शक्ति में कोई तत्व नहीं था। इसके भौतिक शरीर और ताकत को एक शब्द, अत्याचारी, के साथ वर्णित किया जा सकता है। ड्रैगन भगवान की रक्तधारा के प्रवेश के साथ, इसने निस्संदेह यूचे के भौतिक शरीर और ताकत को बदल दिया था, जिससे वे अतुलनीय रूप से अत्याचारी बन गए थे। कम से कम,
वे बहुत पहले ही साधारण मनुष्य के दायरे से आगे निकल चुके थे। यद्यपि वह आत्मा के गहन क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर पाया, लेकिन उसके शरीर के भीतर बढ़ती शक्ति के साथ, युंग-चे का मानना था कि अपने वर्तमान स्व के साथ, भले ही उसे अंतिम चरण के आत्मा क्षेत्र के अभ्यासी का सामना करना पड़े, उसे थोड़ा सा भी महसूस नहीं होगा डर के मारे। अब उसे विश्वास था कि वह लिंग जी को हरा सकता है, जिसे आधे साल पहले भारी बढ़त हासिल थी, एक ही झटके में। बेशक वह आधे साल पहले के लिंग जी तक ही सीमित था। युंग-चे ने स्वयं ताकत में छलांग लगा ली थी, इसलिए राक्षस जैसे लिंग जी ने भी इस अवधि के दौरान अत्यधिक सुधार किया होगा। चू यूचेन हमेशा उसके साथ था। जब उसने अपनी आंखें खोलीं, तो चू युएदान की रक्षा करने वाली नीली शक्ति धीरे धीरे नष्ट हो गई। उसने जल्दी से चू युएदान के ऊपरी शरीर को उठाया, तेजी से अपनी गहन ऊर्जा उसके शरीर में डाली और चिंता के साथ कहा, छोटी परी, क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ, चू यूचेन ने धीरे से उत्तर दिया। आप वास्तव में सच्चे गहन क्षेत्र के 10वें स्तर तक पहुँच गए हैं। हालांकि उसने अपनी सारी गहन शक्ति खो दी थी, लेकिन गहन शक्ति की तीव्रता को पहचानने की उसकी क्षमता नहीं खोई थी। युंग-चे की गहन आभा की तीव्रता के अनुसार, वह तुरंत यह समझने में सक्षम थी कि वह वास्तव में सच्चे गहन क्षेत्र के शिखर पर पहुंच गया था। एमेन, युंग-चे ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। चिंता मत करो, मैं पहले ही ड्रैगन भगवान के रक्त की 6 बूंदों के साथ पूरी तरह से मिल चुका हूँ। प्रिमोडियल एजियो ड्रैगन ने मुझसे कहा कि ऐसा करने से मैं तुम्हें पूरी तरह से ठीक करने में सक्षम हूँ, और तुम्हें सम्राट प्रोफाउंड दायरे में भी सफलता मिल सकती है। उसने अपना सिर उठाया और जोर से पूछा, प्रिमोडियल एजियो ड्रैगन, मैं पहले से ही पूरी तरह से रक्त के साथ जुड़ चुका हूँ। अब समय आ गया है कि आप मुझे बताएं कि लिटिल फेयरी को ठीक करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। ये बहुत सरल है, प्राइमर्डियल एजियो ड्रैगन की आवाज के साथ। ऊपर आसमान में नीली नीली आंखें खुलीं। यद्यपि आपने अपनी रगों में ड्रैगन भगवान के रक्त की केवल 6 बूंदों को ही आत्मसात किया है, अकेले ड्रैगन की प्रणाली के साथ, आपके रक्तरेखा की तीव्रता पहले ही औसत ट्रू ड्रैगन को पार कर चुकी है। उसकी शिरोबिंदु टूट गई है और उसकी गहरी नसें टूट गई हैं। जीवित रहना आसान है, लेकिन अपनी पूर्व क्षमताओं को पुनः प्राप्त करना बेहद कठिन है, और उसे पूरी तरह से ठीक करने की अनुमति देने का एकमात्र तरीका सफलता का रास्ता प्राप्त करना है, और वह है आपका वजन ड्रैगन बीज। आपके पूरे जीवन में केवल एक ही वजन ड्रैगन बीज है, और इसमें अत्यंत रहस्यमय क्षमता है। आपके साथ एक कुंवारी पुरुष होने के नाते, और उसके एक कुंवारी युवती होने के नाते, आपकी यिन और यांग बेहद संगत हैं। आपका वजन ड्रैगन बीज एक कुंवारी युवती के रूप में उसके यिन तत्व द्वारा पूरी तरह से अवशोषित हो जाएगा। उसके शरीर की सभी चोटें ठीक हो जाएंगी, और वह ड्रैगन भगवान की रक्त रेखा की एक निश्चित डिग्री भी प्राप्त कर लेगी। गहरी नसों के एक नए सेट के पुनर्निर्माण से सीधे बाधा को तोड़ने और इससे भी ऊंचे दायरे तक पहुंचने की उच्च संभावना है। जैसे ही प्रिमोडियल एजियो ड्रैगन ने ये सुनाया, युंग-चे, जो शुरू में उच्च उम्मीदों से भरा था, क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया। उसने अवचेतन रूप से चू यूचेन की ओर देखा और पाया कि उसका चेहरा लाल हो रहा था। उसकी आंखें गहरे आक्रोश से चमक उठीं। उन्होंने थोड़ा हकलाते हुए कहा, प्रिमोडियल एजियो ड्रैगन, आप कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं। हो, मैं पहले ही इसका स्पष्ट रूप से वर्णन कर चुका हूँ। यही कारण है कि मैंने आपको इसके बारे में तभी बताया था जब आप पूरी तरह से ड्रैगन भगवान के रक्त में शामिल हो गए थे। उसकी गहन शक्ति को पुनः स्थापित करने का यही एकमात्र तरीका है। आप इसे कैसे करेंगे?
इसका निर्णय आप दोनों को करना है, जो इस बात की गवाही दे रहे थे कि जो कुछ हुआ वह कोई सपना नहीं था। युवा मानव, तुम जाग गए हो। अंधेरे में दो नीली रोशनियां दिखाई दीं। ऊपर हवा में दो विशाल नीली आंखें खुल गई थीं। मैं बेहोश क्यों हो गया? यूं चे ने उसके सिर को दबाया। उसका शरीर बिल्कुल भी अजीब नहीं लग रहा था। उसके पहले अचानक बेहोश हो जाने के कारण उसे बहुत उलझन महसूस हुई थी। आप दोनों के यिन और यांग के एक साथ शामिल होने के बाद उसे आपके ट्रू ड्रैगन का कुंवारी बीज प्राप्त हुआ। उसके घाव पूरी तरह से ठीक हो गए थे और, जैसा कि मैंने अनुमान लगाया था, उसकी नवजात प्रोफाउंड वेंस ने उसे एक बड़ी सफलता हासिल करने की अनुमति दी और वह सीधे सम्राट प्रोफाउंड दायरे में प्रवेश कर गई। जहां तक आपकी बात है, उसकी कुंवारी यिन प्राप्त करने के बाद आपके शरीर को एक शक्तिशाली बर्फ विशेषता गहन ऊर्जा प्राप्त हुई। दुर्भाग्य से, आपकी गहन ऊर्जा मूलतः अग्नि गुण वाली थी। आग और बर्फ बस एक दूसरे का मुकाबला करने के लिए होते हैं, और इसलिए न केवल बर्फ विशेषता ऊर्जा आपके लिए कोई लाभ नहीं थी, बल्कि यह वास्तव में आपकी फीनिक्स लपटों के खिलाफ टकरा गई थी। आपके अचानक बेहोश हो जाने का कारण ये था कि ये दो प्रकार की बिल्कुल विपरीत ऊर्जाएं अचानक एक दूसरे से टकराने लगीं। आपकी बर्फ विशेषता ऊर्जा अब फीनिक्स की लपटों से पूरी तरह से दब गई है। यदि मेरा अनुमान सही है, तो आप पहले से ही बर्फ विशेषता वाली गहन ऊर्जा प्राप्त कर चुके हैं जो महिला में थी। प्राइमर्डियल एजियो ड्रैगन के शब्दों ने यूं चे को स्तब्ध कर दिया। उसने कुछ हद तक खुद को शांत किया। फिर अचानक पता चला कि उसकी चेतना के भीतर एक शक्तिशाली बर्फ विशेषता गहन कला थी, जमे हुए बादल कला। इसके अलावा, ये फ्रोजन क्लाउड आर्ट्स ही था जो आकाशीय बर्फ को सक्रिय करने में सक्षम होने के छठे दायरे में पहले ही पहुंच चुका था। इस खोज ने युनचे को बहुत चौंका दिया। बेशक उन्होंने दोहरी यिन यांग प्रशिक्षण कहावत सुनी थी, लेकिन दोहरी यिन यांग प्रशिक्षण का असली सार यिन और यांग के बीच सामंजस्य स्थापित करने, उन्हें एक दूसरे की कमियों को पूरा करने में मदद करने में निहित है। शायद किसी की ऊर्जा की विशेषता को दोहरे यिन यांग प्रशिक्षण के माध्यम से रूपांतरित किया जा सकता है, लेकिन दूसरे व्यक्ति के साथ जुड़ने के बाद उसकी संपूर्ण गहन कला हासिल की जा सकती है। ये बिल्कुल अनसुना था। एक पल इंतजार करें। यूं चे को अचानक कुछ ख्याल आया। क्या ऐसा हो सकता है कि फ्रोजन क्लाउड असगड ने महल के शिष्यों को अपनी पवित्रता खोने से बिल्कुल मना किया था? वास्तव में ये सटीक था, क्योंकि फ्रोजन क्लाउड आर्ट्स को कुंवारी यिन के माध्यम से एक आदमी तक पूरी तरह से प्रसारित किया जा सकता था। जैसे ही युनचे ने इस पर विचार किया, जितना अधिक उसने इसके बारे में सोचा, उतना ही अधिक इसकी संभावना प्रतीत हुई। फ्रोजन क्लाउड असगड के शिष्यों द्वारा दसियों वर्षों की साधना के परिणामस्वरूप यदि कोई व्यक्ति उनकी पवित्रता छीन सकता है, तो बिना किसी प्रयास के वह सब कुछ हासिल कर सकता है। ये कितना अनुचित था। साथ ही, इसका परिणाम ये होगा कि उनके संप्रदाय की गहन कलाएं बाहरी लोगों तक पहुंच जाएंगी। अगर इसकी बात फैली, तो बिना किसी सवाल के अनगिनत लालची आंखें होंगी जो फ्रोजन क्लाउड असगड के हर एक शिष्य को घूरेंगी। फ्रोजन क्लाउड असगड कितना शक्तिशाली था, इसके बावजूद उन्हें जबरदस्त खतरे में डाल दिया जाएगा। तो यही कारण था कि फ्रोजन क्लाउड असगड की महिलाओं को किसी भी पुरुष के साथ संबंध विकसित करने से मना किया गया था, और जब तक उनकी मृत्यु नहीं हो जाती, तब तक उन्हें अपनी शुद्धता खोने की अनुमति नहीं थी। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि प्यार फ्रोजन क्लाउड आर्ट्स के उनके प्रशिक्षण को प्रभावित करेगा। यह इस वजह से था। प्रिमोडियल एजियो ड्रैगन ने जारी रखा। आमतौर पर,
आपको बर्फ विशेषता ऊर्जा को यथासंभव लॉक करने के लिए फ्रोजन क्लाउड आर्ट्स का उपयोग करने की आवश्यकता होगी। अन्यथा, यदि यह फूटता है, तो संभवतः आपके शरीर को जबरदस्त नुकसान होगा। जब तक कि निश्चित रूप से आप जल विशेषता वाले दुष्ट बीज को ढूंढने में सक्षम नहीं होंगे, जिसे दुष्ट भगवान ने पीछे छोड़ दिया है। केवल दुष्ट ईश्वर का जल बीज ही बर्फ और आग, इन दो बिल्कुल विपरीत गुणों को एक ही व्यक्ति के शरीर में पूरी तरह से सह अस्तित्व में लाने में सक्षम है। तुम्हें पता है कि मेरे शरीर में दुष्ट परमेश्वर की गहरी नसें हैं? यू चे ने अपना सिर उठाया। मैं फीनिक्स की लपटों की रक्तरेखा का भी पता लगा सकता हूँ। तो मैं संभवतः दुष्ट भगवान की आभा को कैसे नहीं पहचान सकता? इसके अलावा, आपके शरीर में राइज गॉड और सीरियस द स्काई वुल्फ की दिव्य शक्ति की आभा भी है। आप इन परीक्षाओं को पारित करने में इसलिए सक्षम हुए क्योंकि आपने इन शक्तियों पर भरोसा किया था। आपकी स्थिति मुझे आश्चर्यचकित कर देती है, और पहली बार मुझमें ये देखने की इच्छा पैदा करती है कि एक इंसान का भविष्य क्या है। प्राइमेडियल एजियो ड्रैगन की आवाज गहरे अफसोस से भरी थी। दुष्ट परमेश्वर का जल बीज। मैं इसे ढूंढने की कोशिश करूंगा, युन चे ने कहा। अपने शरीर में अतिरिक्त बर्फ विशेषता ऊर्जा को महसूस करते हुए, वह अपने दिल में बुदबुदाया, आपने अपनी पवित्रता से मुझे जो ऊर्जा प्रदान की है, मैं उसे हमेशा के लिए सीलबंद नहीं होने दूंगा। उसने अपना सिर उठाया और शांति से पूछा, और वह कब चली गई? क्या उसने बताया कि वह कब लौटेगी? वह चली गई। उसने यह नहीं बताया कि वह कब वापस आएगी। प्रिमोडियल एजियो ड्रैगन ने उत्तर दिया। फिर जाने से पहले, क्या वह मुझे मारना चाहती थी? युन चे ने कुछ खोए हुए अंदाज में पूछा। उसने एक तलवार उठाई और उसे आपके महत्वपूर्ण बिंदुओं पर तान दिया, लेकिन जिस क्षण से उसने तलवार उठाई, जब तक उसने तलवार को दूर रख दिया, उसे कभी भी सच्ची हत्या की आभा का संकेत नहीं मिला। मैं बता सकता हूँ कि वह किसी बात को लेकर अपने दिल में संघर्ष कर रही थी। वह बहुत देर तक तुम्हें देखती रही, फिर चली गई। लेकिन जब वह चली गई, तो वह बहुत दृढ़ नहीं लग रही थी। कम से कम, जाते जाते उसने 3 बार आपकी ओर देखा। युन चे की आंखें कांपने लगीं और उसके चेहरे का खोया हुआ भाव गायब हो गया और उसकी जगह एक शांत मुस्कान ने ले ली। धन्यवाद, प्रिमोडियल एजियो ड्रैगन। आपने न केवल मुझे शक्ति प्रदान की, बल्कि सचमुच उसे बचाया भी। हे, तुम्हें मेरे बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। मैं बस अपनी खातिर, अपने वंश के प्रसारण के लिए एक आदर्श उम्मीदवार ढूंढना चाहता था। हालांकि, यदि आपने जो हासिल किया है उसके लिए आप वास्तव में कृतज्ञता महसूस करते हैं, तो क्या आप मेरे एक अनुरोध पर सहमत हो सकते हैं? जब अनुरोध शब्द बोला गया तो उसमें हल्की सी सिहरन महसूस हुई। दिव्य क्षेत्र के अनगिनत दिव्य जानवरों के नेता, प्राइमेडियल एजियो ड्रैगन के रूप में, इसने कितनी बार दूसरों से कुछ भी अनुरोध किया था? प्राइमेडियल एजियो ड्रैगन का अनुरोध कुछ ऐसा था जिसे एक सामान्य व्यक्ति समझ भी नहीं सकता था। यूं चे ने गंभीरता से सिर हिलाया। बोलना, हालांकि मैं इसकी गारंटी नहीं दे सकता कि मैं निश्चित रूप से आपकी सहायता करने में सक्षम होऊंगा, जब तक यह मेरी शक्ति में है। मैं निश्चित रूप से वह सब कुछ करने की कोशिश करूंगा जो मैं कर सकता हूं। तुम्हारे लिए मुझे इस प्रकार उत्तर देना ही काफी है। मेरा अनुरोध वास्तव में आपके लिए बहुत कठिन है। हो सकता है कि आप अपना पूरा जीवन इस अनुरोध की सीमाओं के करीब आए बिना भी बिता दें, लेकिन आपके शरीर और साथ ही आपकी आत्मा की ताकत इसे ऐसा बनाती है कि मैं खुद को आशावान महसूस करने से नहीं रोक सकता। मैं आशा है कि आप अपने जीवन में कभी न कभी तलवार ढूंढने में सक्षम होंगे। एक तलवार? यूं चे स्तब्ध था। कैसी तलवार?
प्राइमेडियल एजियो ड्रैगन ने सीधे तौर पर इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। इसके बजाय उन्होंने धीरे से कहा, क्या आपने उस स्थान के बारे में सुना है जिसे देवताओं का क्षेत्र कहा जाता है? देवताओं का क्षेत्र? युन चे ने अपना सिर हिलाया। मैंने इसके बारे में नहीं सुना है। देवताओं के क्षेत्र को दैवीय क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है। आदिकाल में देवता वहां निवास करते थे। यह एक अतुलनीय रूप से विशाल विमान है। जिस गहन आकाश महाद्वीप में आप वर्तमान में रहते हैं, उससे 10,000 गुना अधिक बड़ा है। बाद में देवता गिर गए, लेकिन इसके कारण दिव्य क्षेत्र खाली नहीं हुआ। यह अनगिनत मनुष्यों से भर गया, जिन्होंने इस दुनिया पर कब्जा कर लिया जो पहले देवताओं की थी, और जिन्होंने देवताओं द्वारा छोड़ी गई सभी चीजों की खोज की और उनसे लड़ाई की। अवशेष, हथियार, आध्यात्मिक औषधियाँ, वंशावली, गहन कलाएं और भी बहुत कुछ। बाद में उन्हें मिले दिव्य अवशेषों पर भरोसा करके उन्होंने तेजी से बड़े और शक्तिशाली कुलों, सेनाओं, भूमि और यहाँ तक कि लघु दुनिया का निर्माण किया। युन चे की आंखों में एक विस्मयकारी भाव था, मानो वह स्वर्ग के शब्द सुन रहा हो। उस स्थान पर वह वंश भी है जिसे मैं पीछे छोड़ आया हूँ। ये बातें मैंने उस स्थान पर बची हुई आत्माओं के अवशेष से ही सीखीं। वर्तमान दिव्य क्षेत्र अब सच्चे देवताओं की दुनिया नहीं है, बल्कि इसे देवताओं की वंशावली के अनगिनत उत्तराधिकारियों द्वारा सत्ता के कई क्षेत्रों में विभाजित कर दिया गया है। यह इस युग में उच्चतम स्तर की शक्ति वाला विमान बन गया है। इसके अलावा ईश्वरीय क्षेत्र अतुलनीय रूप से बड़ा है। हर कोई यह कल्पना करता रहता है कि और भी दिव्य अवशेष होने चाहिए जिनकी खोज अभी बाकी है, और इसलिए हर दिन कई लोग उन्हें खोजने जाएंगे, और विशेष रूप से वे एक तलवार की खोज कर रहे हैं। वह तलवार अनगिनत वर्ष पहले ही गायब हो चुकी है। जब से देवताओं का विनाश हुआ है तब से इसका लेश मात्र भी प्रकट नहीं हुआ है। हालांकि इसकी शक्ति और शक्ति ने इसे ऐसा बना दिया है कि लोग इसकी खोज करना नहीं छोड़ पाते हैं। उस तलवार का नाम स्वर्ग दंड देने वाली पैतृक तलवार है। आपके पास 7 स्वर्गीय गहन खजानों में से एक स्काई पॉइजन पल है। स्वाभाविक रूप से आपको समझना चाहिए कि 7 स्वर्गीय गहन खजानों में से एक के कब्जे में होने का क्या मतलब है। जहां तक उस स्वर्गीय दंड देने वाली पैतृक तलवार का सवाल है, इसे 7 स्वर्गीय गहन खजानों में नंबर 1 स्थान दिया गया है। किंवदंती के अनुसार इसकी शक्ति हर चीज को नष्ट करने के लिए पर्याप्त है। ये पूरी तरह से नंबर 1 सर्वोच्च खजाना होने के अपने खिताब पर खरा उतरता है। भले ही यह किसी नश्वर के हाथ में पड़ जाए, फिर भी वह नश्वर आसानी से सच्चे देवताओं का वध करने और स्वर्ग को नष्ट करने में सक्षम होगा।